आईसीसी में भारतीय जारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी। दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। खालिक साहब, आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया। कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे भी थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। कि जो 3-3.5 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना। अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए उससे कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। भाई आईसीसी के चेयरमैन ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूँ यार। आईसीसी के चेयरमैन ने, जब आईसीसी का चेयरमैन खुद बना तो फिर उस टाइम किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त किसी ने, यही तो सवाल है। तो फिर उस वक्त ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर सीओ भी जब बन रहा है तो किसने आवाज उठानी है? किसी ने नहीं आवाज उठानी। नहीं, जो नहीं उठा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब नया सीईओ मिल चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय हैं, संजोग गुप्ता। जी हाँ, संजोग गुप्ता को आईसीसी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि ये है क्रिकेट पर भारत की पकड़ का अगला अध्याय। इस पद के लिए पूरी दुनिया से करीब 2500 से ज़्यादा आवेदन आए थे। उनमें से 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन 12 टॉप दावेदारों में से चुना गया एक ही नाम, संजोग गुप्ता। और अब वो बैठेंगे उस कुर्सी पर जहां से पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की नीतियां तय होती हैं। जैसे ही ये खबर आई, पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट शुरू हो गई। तनवीर अहमद, जो अक्सर भारत पर झूठे आरोप लगाते हैं, उन्होंने कह दिया ये सब बीसीसीआई की साजिश है। इंडिया अब आईसीसी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा, जय शाह पहले से आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं और अब संजोग गुप्ता को सीईओ बना दिया गया है। अब आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तनवीर अहमद को ये हजम नहीं हो रहा कि एक भारतीय अब ग्लोबल क्रिकेट का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला व्यक्ति बन गया है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,000, 3,500, 3-3.5। वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं। और फिर आप अपने बंदे को लेके आए। फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई। वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है, ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ? यार अब ये तो ये हो जाए तो वो हो जाए। फिर इसमें से जो आपने 4 बंदे गिनाए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है। एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है।
और इंग्लैंड का एक या दो आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने। देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है ठीक बीसीसीआई है, का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान approve किया का है। बोर्ड जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड में पाकिस्तान भी है भाई। भाईजान कहाँ क्या हो गया यार मुझे एक चीज, क्या हो गया? मुझे एक नहीं, चीज अनअपोज भी नहीं आया, इसको select किया मुझे भाई। एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा फिर? प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार, मुझे तो ये समझ नहीं पाकिस्तान से आती। किसी ने दरखास्त ही नहीं दी। आईसीसी की कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट थे। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउट है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी मालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे महरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना तो आपसे पहले पूछेंगे महरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगी ना, महरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूँ तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए, महरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर, अभी से नहीं पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा, इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो पहले ही ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चलें, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कला को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं, अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरख्वास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा। तो जहन बनाया हुआ था कि इंडिया का ही बंदा लेना है, तो इंडियन को उसको में बिठा दिया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमित शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर
अगर कॉम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे उसको ऐसे ही मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और